Hi everyone, hope you guys are doing very well. So इस वीडियो में हम करने वाले हैं how to utilize the last 30 days in the best way. That either the student go for first of group and second is second group. So both of the strategies are covered under this videos. So target रहेगा September 25 attempt and days रहेंगे total 30s. First of all हम अपने entire 30 days इस तरीके से डिवाइड करने हैं कि हमारे 30 दिन में 3 रिविजन्स कंप्लीट हो जाए. सर ऐसे कैसे पॉसिबल है, देखते हैं. सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे इस तरह से कि 3 टाइम्स हमारी रिवीजन हो जाए. सो 8 डेज फॉर 2 सब्जेक्ट. ओवरऑल फर्स्ट ग्रुप की हम बात कर रहे हैं. सबसे पहले उसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स कवर होते हैं. 4 इन द सेंस एडवांस अकाउंट, इनकम टैक्स, जीएसटी एंड अपना लो. इनको मैं 4 सब्जेक्ट मान के फिर इसका स्ट्रेटेजी बना रहा हूं मैं आपको. सो अकाउंट्स प्लस डायरेक्ट टैक्स के लिए 8 डेज एंड लो प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लिए 8 डेज. तो टोटल 16 डेज में आपकी पहली रिवीजन कंप्लीट हो जानी चाहिए. सो अगर पहली रिवीजन में हमारे 16 डेज लगे हैं तो सेकंड रिवीजन में हाफ ऑफ द टाइम लगता है. सो अकाउंट्स और डीटी के लिए 4 डेज एंड लो प्लस आईडीटी के लिए 4 डेज. और अगर आपको कोई चैप्टर वाइज टेस्ट या फिर इसमें कोई एमटीपी अपीयर करना है तो आपको इन्हीं डेज के अंदर अंदर करना पड़ेगा. एक्स्ट्रा कोई डेज आपको नहीं दिए जाएंगे इसमें. देन अगर ये 8 डेज में हुआ है तो अल्टीमेटली हमारी जो नेक्स्ट रिवीजन है दैट इज लास्ट रिवीजन वो हमारी 4 डेज में हो जानी चाहिए. बट क्योंकि मैंने इसके अंदर आपके एमटीपीज भी कवर किए हैं तो इसमें मैंने आपको प्लस 1 डेज और दिया है. तो अकाउंट्स प्लस डायरेक्ट टैक्स आपका 3 डेज में हो जाना चाहिए एंड लो प्लस इनडायरेक्ट टैक्स आपका रेस्ट 3 डेज में हो जाना चाहिए. सो 6 डेज में आपकी 3 रिवीजन कंप्लीट हो जानी चाहिए. तो इस तरीके से आप अपने 30 डेज डिवाइड करोगे और फर्स्ट 16 डेज में, देन 8 डेज में एंड देन 6 डेज में अपना एंटायर सिलेबस कवर करोगे. अब ये जो स्ट्रेटेजी बनाई है वो बनाई है अपने 31 अगस्त तक. ओके, जो आपका 1 सितंबर से लेके 3 सितंबर तक का काम रहेगा वो आपका रहेगा ऑनलाइन ओनली एडवांस अकाउंट के लिए, क्योंकि 4 सितंबर का आपका उसी का एग्जाम है. तो पहले 3 दिन आप सिर्फ वही करोगे और उन 3 दिन को आप कैसे डिवाइड करोगे, उसको आप 2 हिस्सों में डिवाइड करोगे कि पहले और द 3 डेज आपको 2 करना है. 2 डेज में पहले रिवीजन कंप्लीट और फिर जो रेस्ट का 1 डेज है उसमें सिर्फ एलडीआर आप करोगे. लास्ट डे रिवीजन के जो आपके क्वेश्चन मार्क आपने कर रखे होंगे तो वो सारे यहाँ पर कवर करोगे. और जो भी सिलेबस आप करते जाओ, पेज फोल्ड करते रहना, हर एक उस ट्रांजेक्शन का, हर एक उस एडजस्टमेंट का, हर एक उस प्रोविजन का जिसको पढ़ने में आपको दिक्कत आ रही है. और वो जो पेज जितने भी आप फोल्ड करोगे वो आप अनफोल्ड करोगे जिस दिन आपका एग्जाम है. उस टाइम सारे प्रोविजंस आप अनफोल्ड करके और पढ़ के जाओगे कि क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है जो हमें फेस करनी पड़ सकती हैं और क्या क्या ऐसा है जहां पर आप लोग एग्जाम में स्ट्राइक हो सकते हो. तो ये स्ट्रेटेजी थी आपकी फर्स्ट ग्रुप की. अब जो बच्चा सेकेंड ग्रुप के लिए जा रहा है तो उनके एग्जाम 11 सितंबर से स्टार्ट है. तो सब्जेक्ट्स मैंने 4 डिवाइड किए. इसमें कॉस्ट प्लस एसएम एंड ऑडिट प्लस एफएम. सो सेम पेज पे कॉस्ट प्लस एसएम को देंगे हम 8 डेज. बट यहाँ पर हमारे पास ओवर एंड ऑल आज से 1 अगस्त से 37 टू 38 डेज है. तो एमटीपीज के डेज मैंने इसमें एडिशनल दिए हैं, ग्रुप 1 में नहीं दिए थे क्योंकि वहां पर हमारे पास इतना दिन नहीं है कि हम एमटीपी का भी उसके अंदर शेड्यूल बना पाए. तो कॉस्ट एफएम, कॉस्ट एसएम 8 डेज एंड जब ये 8 दिन पूरे हो जाएं तो कॉस्टिंग का आप 1 दिन में एमटीपी अपीयर करोगे. सेकंड ऑडिट प्लस एफएम, ऑडिट भी 8 दिन मैंने आपको दिए हैं. इसमें जब ये 8 डेज पूरे हो जाए तो 9th डे पे आप ऑडिट का भी और एफएम एसएम का भी एक एमटीपी अपीयर करोगे. पहले वाले में आप एफएम एसएम का नहीं कर सकते क्योंकि उन 8 दिनों में सिर्फ आपकी एसएम कंप्लीट होगी. तो एफएम एसएम का आप 16 दिन होने के बाद करोगे, कॉस्ट का 8 दिन होने के बाद और ऑडिट का भी 8 दिन होने के बाद करोगे आप. ओके, सेकेंड रिवीजन कॉस्ट प्लस एसएम वही. अब ऊपर वाले में अगर हमारे फर्स्ट रिवीजन में 8 डेज लगे हैं तो सेकंड रिवीजन में फोर्थ हमारे 4 डेज में हो जाना चाहिए. तो कॉस्ट प्लस एसएम 4 डेज और वही 5th डे आपको एमटीपी अपीयर करना है कॉस्टिंग का एंड ऑडिट प्लस एसएम नेक्स्ट 4 डेज. और इसमें भी आपको 2 एमटीपी अपीयर करने हैं 5th डे पे. फर्स्ट इज ऑफ ऑडिट एंड सेकंड ऑफ एफएम. तो इसी के साथ आपकी कंप्लीट हो जाएगी सेकंड ग्रुप की सेकंड रिवीजन. देन थर्ड रिवीजन की ओर चलेंगे हम. अब यहाँ पर हमारे अपने 4 डेज लगे थे तो बट ऑब्वियसली बात है अगले रिवीजन में हमारे 2 डेज लगेंगे. तो कॉस्ट प्लस एसएम 2 डेज एंड ऑडिट प्लस एफएम 2 डेज. इसमें आपको करना कैसे है, इसमें एडिशनल डेज मैंने आपको नहीं दिए हैं. इसमें आपको करना है 1.5 डे में आप पूरा तैयार करोगे कॉस्टिंग प्लस एसएम एंड देन जो 0.5 डे अपना बचा हुआ उसमें आप अपीयर करोगे कॉस्टिंग का एमटीपी. ओके, एंड सेम पेज पे इसी में 1.5 डेज में ऑडिट प्लस एफएम एंड 0.5 डेज में आप 2 एमटीपी प्रिपेयर करोगे, एक अपना एसएमएफएम का एंड सेकंड इज ऑडिट का. ओके, अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं सर 1.5 डेज में कॉस्ट प्लस एसएम कैसे होगी. आप एक बात सुनो,
अगर आपकी पहली रिवीजन 8 डेज में, सेकंड रिवीजन 4 डेज में हो गई तो डेफिनेटली सी बात है, मैं गारंटी कर रहा हूं इस बात में कि थर्ड रिवीजन आपके 2 डेज में, 1.5 डेज में आराम से कंप्लीट हो जाएगी। देन अपने पास 3 to 4 डेज बचे हुए हैं। ओके, तो वहां पर आप करोगे 1 डेज पर सब्जेक्ट। कोस्टिंग का पूरा एक दिन आपको करना है, फिर उसका एक दिन अलग से एमटीपी। तो 2 दिन मैंने आपके शेड्यूल किए हैं इसमें टिल 7 सितंबर तक, क्योंकि 7 सितंबर के बाद आप अपना जो भी आपका कोस्टिंग का एग्जाम है वही करोगे आप। तो 3 दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ कोस्टिंग करनी है टिल 7 सितंबर, एक दिन एक सब्जेक्ट का, उसके बाद उसका एमटीपी। देन ऑडिट के लिए पूरा एक दिन, उसके लिए उसका एमटीपी, एंड एफएमएस पूरा एक दिन, उसके लिए उसका एक एमटीपी। इस तरीके से आपकी 4 रिविजन हो जाएगी along with the 4 MTP series. Okay, so ये जो मैंने शेड्यूल बनाया है वो बनाया है 7 सितंबर 2025 तक, ताकि आपके पास थोड़ा सा बफर टाइम भी रहे कि आप उसमें कोस्टिंग भी अपनी कर पाओ। और ये चीज आप इंश्योर करना कि जो आपका फर्स्ट एग्जाम है और जो आपके लास्ट रिवीजन का लास्ट फेज है वो सिमिलर टू नहीं होना चाहिए। मतलब जो 5-6 टॉपिक की रिवीजन पूरी होगी वो कोस्टिंग की नहीं होनी चाहिए, और जो आपकी 31 या 28 को रिवीजन कंप्लीट होगी वो आपके एडवांस अकाउंट की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उस टाइम पे आपके एडवांस अकाउंट की कोस्टिंग ही कंप्लीट होगी तो उसके बाद तो आपको 3 या 4 दिन एडवांस अकाउंट की कोस्टिंग पढ़ना ही है, तो वो काफी आपको फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी उससे। तो इसलिए लास्ट रिवीजन आपको उस सब्जेक्ट के करना जो आपने सबसे पहले किया था। ओके, सो इसी के साथ मैं आज की वीडियो एंड करता हूँ। इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं लास्ट वीडियो में, बाय बाय।